गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग डायनेमिक्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल को पहले प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। तो थीटा एंगल के साथ में हम उसको पहले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आफ्टर दैट इट इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो चलो फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो वहां से ऐसे हो जाएगा और कहीं पे आगे नीचे जंप करेगा। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ से इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो मेरी कितनी होगी, u होगी, ठीक है। भैया घर बनाया, जाओ घर में लेके आओ। पेन का कैप दीदी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि बोलता है कि पहली बार पार्टिकल पास करता है पॉइंट x1 y1 से। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट P है जो कि इतना है x1 y1, यहाँ से ये पास कर रहा है एंड x2 y2। फिर थोड़ा दूर आगे जाके नेक्स्ट पॉइंट आता है कहाँ, यहाँ पे। मान लीजिए ये पॉइंट Q है, ये है x2, y2 टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। हमने इसको इस तरह से ले लिया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। मान लेते ये m है, ये n, दिस वन इज 0, लेट इट बी a सम पॉइंट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन आपने क्या देना है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग इतना ही कहेंगे कि let O be the point of projection, theta be the angle of projection and let u be the velocity of projection. Let P be a point where the projection after projection it passes through the point P x1 y1 and Q x2 y2. Refer to the horizontal and vertical axis. Now, ठीक है, तो इतना डिस्क्रिप्शन आप लोग कर लोगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे therefore the equation of trajectory. Equation of trajectory is point P पे क्या होगा? Anyone just tell me. Now the equation of trajectory at P x1 y1. What I write girls? y1 k होता है ना, तो k इक्वल टू y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x tan अल्फा या x tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है x1 tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर, हाफ gx स्क्वायर। तो x tan हो गया, यहाँ पे क्या है x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही है हमारे पास। तो पॉइंट P पे हमने इसको निकाल के दिखा दिया। Similarly, we can also get at point Q. तो point Q पे कितना हो जाएगा, and at Q it will become, तो point Q पे कितना हो गया, y2 equal to x2 tan theta minus half g x2 square by u square cos square। क्वेश्चन में वेलोसिटी के लिए कहीं नहीं बोला कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सो वी कैन, हम लोग क्या ले रहे हैं कि वो सेम वेलोसिटी से ही आगे बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द u here and u also here in this equation. Now put it equation number 1, put it equation number 2. ओके, अब देखो आप लोग, आपने प्रूफ क्या करना है, x2 स्क्वायर y1 और x1 स्क्वायर y2। मतलब अगर मेरे पास y1 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे y2 है तो इसमें x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हमें ये वैल्यू मिल पाएगा। ठीक है, तो आगे बनाते हैं, चलिए। नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन गर्ल्स। तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग 1 by x2 square and 2 by x1 square and subtract जी। तो मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आता है। चलो कितना आ गया बोलिए गर्ल्स, y1
x2 square x1 x2 square tan theta minus half x1 square x2 square u square cos square theta इक्वेशन नंबर 3। और कितना आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे y2 पे करेंगे तो जब y2 से करेंगे तो y2 x1 स्क्वायर x2 x1 स्क्वायर tan थीटा हाफ जी फिर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर हो जाएगा एंड u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर क्लियर। Okay. Now what we do the subtraction from here to here. So what I have write? So what I will write? बोलो क्या लिखेंगे? y1 x2 square y1 x2 square minus y2 x1 square equal to x1 into x2. Yes ma'am, common. तो ये हो जाएगा and tan theta is also Bracket common. x1 minus x2. So x2 minus x1. Yes ma'am. I will write in the next bracket. I'll write the plus sign. Okay, minus. मैम वो कट जाएगा. Half g x1 square x2 square. एंड यूज का सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए था tan थीटा, तो tan थीटा आ गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इतना भी मिलाना है तो और क्या आंसर है? y2 x1 square divided by x1 x2 then x2 minus x2। वेरी सिंपल ना। मगर एक चीज एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्या करना है नहीं करना है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके, so the next question is a particle is projected with a velocity 2 root g। तो velocity दिया है so that it just clears two wall of equal height a which are at a distance 2a from each other। प्रूफ करना है the latest rectum of the path is equal to 2a and the time passing between walls is 2 रूट ओवर a by g के बराबर है। तो पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके लिए। मान लीजिए यहाँ से हमने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो वो यहाँ पे आके ऐसे जम किया। कितनी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी u होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तब यहाँ पे पार्टिकल जो है वेलोसिटी इसकी 2 रूट जी के साथ जाता है, तब इस क्या है ये वॉल को क्लियर करता है, मतलब वॉल को ये पास करता है। तो कहीं तो वॉल होगा, मान लो ये मेरा एक वॉल है, क्लियर टू वॉल ऑफ इक्वल हाइट ए विच आर एट अ डिस्टेंस टू ए। 2a डिस्टेंस के बाद एक और वॉल है, मतलब यहाँ पे भी एक वॉल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a और हाइट कितना है तो वो स्मॉल a दिया गया है। तो ये ऐसा हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाथ एंड द सेकेंड वन इज द टाइम पासिंग बिटवीन वॉल्स। तो ये दोनों को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा वर्टेक्स है ए। ठीक है, एक यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। ये मान लो है P, Q, ये मान लिया M, ये मान लिया N। दिस इज द O पोल और ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, कुछ इसको ले लेते हैं S या T ले लेते हैं। ठीक है, फिगर क्लियर है गर्ल्स? फिगर क्लियर हुआ? कोई डाउट फिगर में गर्ल्स? एनी डाउट? चलो अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम क्या कह सकते हैं? हम बता रहे हैं कि O क्या है? O बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो मुझे पता है।
सेकेंड क्या है, u, u be the velocity of projection. ठीक है, नेक्स्ट हमें ये है कि pm और ये qn जो है ये क्या है, दो वॉल है, तो pm एंड qn, ठीक है, बी टू वॉल्स, ये दोनों वॉल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बोलता है कि pm और qn का हाइट जो है, ये हाइट कितनी है, a है, a हमने दे दिया हाइट, ठीक है। बस डाउट होने से बोलिएगा, हाइट a हो गया। अब बोल रहा है pq और mn, ये जो डिस्टेंस है दैट इज pq इक्वल टू mn, ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, 2a दिया गया है, तो इसको रख रहे हैं 2a के बराबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मान लो ये पॉइंट हम यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं s, तो ps इक्वल टू एस क्यू होगा, ये कितना हो जाएगा, तो ps इक्वल टू हो गया एस क्यू और ये हो गया स्मॉल a, क्यों, सिंस s इज द मीट पॉइंट ऑफ, s इज द, हम ले रहे हैं उसको मीट पॉइंट ऑफ pq, तो ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ तक दे दिया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। एनी डाउट इन दिस डिस्क्रिप्शन गर्ल्स? कहीं पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ, बोलिए, है तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ, द हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ इज dm। तो हम लोग अब यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स भी बनाते हैं। मान लेते हैं कि इसको मिटा दो क्वेश्चन को, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेटेस्ट रेक्टम है तो हमें डायरेक्ट्रिक्स जरूर चाहिए हो। तो मान लेते हैं, मान लो ये मेरे वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी एक लेटेस्ट रेक्टम, सपोज कि यहाँ पे, तो ये m को हम आगे ले जा रहे हैं, m को हम ये ऊपर ले जा रहे हैं, मान लेते ये पॉइंट है मेरा d। तो देखो d ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम और dm क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि dm इज द हाइट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, sorry not literally directrix, of the trajectory above the point of position, above the point of position। तो point of position क्या था मेरा, ये 0 था, is कितना है, 0 से ऊपर dm के बराबर, तो dm के बराबर है। तो अगर ये मेरी हाइट है तो ये हाइट कितना होगा गर्ल्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ये हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद करो, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर, याद आ रही है। तो ये फॉर्मूला से हमें इतना मिलता, दैट मीन्स अगर dm को हम लिखना चाहें तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो क्वेश्चन में बोला है कितना है, रूट ऑफ 2g, कितना है 2 रूट ga वेलोसिटी दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स का हाइट, तो dm कितना हो जाएगा 2ga डिवाइडेड बाय 2g, कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a के बराबर, आ गया 2a। क्लियर है गर्ल्स, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है सभी को, कैसे ये आया, ओके। अब हम कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है p का, ये डायरेक्ट्रिक्स से कितना है
डीपी कितना है, लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। हमें चाहिए लेटेस्ट सेक्टम, ओके, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, पी डी के बराबर। अब पी डी कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी है, डीएम माइनस पीएम। डीएम 2a आया, पीएम था a, तो ये हो गई a के बराबर। देखने में ये बड़ा छोटा है, बट जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरी ये वैल्यू भी कितनी हो गई, a के बराबर हो गई। ठीक है, अगर ये दोनों हाइट क्योंकि इक्वल है, ओके, thus s is the point on the axis, और ये किसके बराबर है, ये PS के बराबर है। मतलब हमें मिल गया PD की वैल्यू A और ये PS के बराबर। मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों कितनी हो गई है, दोनों के दोनों आपकी बराबर हो गई। तो हम कह रहे हैं कि S is the point on the axis, okay, of the parabola, of the parabola। अगर ऐसा है तो हम और क्या कह सकते हैं इस फिगर से, सच दैट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तब हम लिख सकते हैं कि PD इक्वल टू PS, PD इक्वल टू PS के बराबर। अगर PD की वैल्यू PS के बराबर हो जाती है, दिस एंड दिस इज इक्वल, तो यहाँ से S क्या हो जाएगा गर्ल्स, S इज द फोकस ऑफ द ट्रैजेक्टरी हो जाएगा। Therefore, S is the focus of the trajectory. यहाँ तक सभी को समझ में आया गर्ल्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया डिस्क्रिप्शन, कहीं किसी को डाउट? नो मैम। क्लास में हो ना? ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मेरा एस फोकस है तो, अगर एस मेरा फोकस है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, पी एस क्यू इज द लेटेस्ट रेक्टम। सब भूल जाते हो ना, ऑफ दी पाथ, पी एस क्यू हो जाएगा हमारा लेटेस्ट रेक्टम इस पाथ के लिए। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, तो पी एस क्यू का मतलब कितना, पी क्यू दैट इज 2a। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं। चल, अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड करना है। हो गया हमारा, ये निकल गया 2a के बराबर। लेकिन हम क्या जानते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली होता क्या है, लेटेस्ट रेक्टम इज 2 times द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, बट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम is equals to 2 times the horizontal velocity का square। Hence, Square and 2 into what is the horizontal velocity girls, what is the horizontal velocity, u cos alpha। तो यहाँ पे थीटा है, कुछ नहीं लिया है, मान लो ये थीटा है, तो u cos थीटा होल स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं गर्ल्स, समझ में आ रहा आ है? रहा है मैम। यस मैम। तो ये कितना हो गया बोलो, 2 times, क्या लिखे इसको बोलो, क्या लिखूं, कितने मैम के यू बराबर स्क्वायर हो कॉस जाए? स्क्वायर थीटा। ओके फाइन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, व्हाट वी हैव हियर,
2a 2a 2a, तो ये है 2a के बराबर, और दिस इज u cos थीटा होल स्क्वायर। 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मतलब u, अब u की वैल्यू हमें यहाँ पे देनी होगी, तो u cos अल्फा की जो वैल्यू है, दैट इज u cos थीटा की जो वैल्यू है, वो कितना आ जा रहा है, कुछ छूट गया है, एक मिनट गर्ल्स, 2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट यहाँ पे g छूट रहा है, 2/g होता है, 2 डिवाइडेड बाय, ये छूट गया था, फाइन। तो अभी क्या लिख सकते हैं इसको, जी ए इक्वल्स टू यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे, एंड दिस इम्प्लाई यू कॉस थीटा इज रूट जी ए के बराबर। ये हो गया हमारा यू कॉस थीटा की वैल्यू। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कितने के बराबर हो गया, रूट ओवर जी ए के बराबर है। तो हेंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर जी ए के बराबर, क्योंकि दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हम रूट जी ए इसको बोल सकते हैं। अब हम मानते हैं, अब क्या निकालना, मुझे टाइम निकालना है, टी निकालना है, तो ले लेते हैं लेट टी बी द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन, कहां से, बिटवीन P टू Q, फ्रॉम P टू Q। तो यहां से हमें क्या पता है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है, बहुत बार बताया है मैंने, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन आपका कांस्टेंट रहता है या फ्लक्चुएट होता है, बस ये बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट होता है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u cos अल्फा, अब यहाँ पे भी निकालोगे तो u cos अल्फा, यहाँ पे भी निकालोगे तो u cos अल्फा। तो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो थ्रू आउट द मोशन जो है हमारा ये कांस्टेंट रहता है। इसीलिए अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं इस पी क्यू पे, तो ऊपर लिखते हैं, ठीक, कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, नाउ कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, कहां से, फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें बता दो, 2a तो वैल्यू है PQ की, और ये कितना बराबर हो जाएगा, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या लिखते हैं हम बस उसको, u cos अल्फा इंटू टी, u cos अल्फा इंटू टी, बट आई हैव टेकन t एज अ टाइम, तो क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि हम लोगों ने थीटा ले रखा है, लिख सकते हैं इतना, लिख सकते हैं ना इतना। yes ma'am So we are looking for the value of t only. So t equal to what? 2a by u cos theta. And we have the value of u cos theta as root over ga. So this is what? 2a divided by root over ga. And while cancelling this a and a, we have 2 root a by root g. And this is 2 root a by g के बराबर। ये हो गया टाइम, क्लियर गर्ल्स, आ गया हमारा टाइम, यही हम लोग ढूंढ रहे थे कैसे टाइम निकालेंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप आगे बढ़ो तो पीछे के कॉन्सेप्ट को याद रखो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब तक आप पहले के कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई करोगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो थ्रू आउट सारे फॉर्मूला जितने भी इक्वेशंस है सब आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग और आगे क्वेश्चंस करेंगे।